और ये जो हम कर्मों की बात करते हैं, कहते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होगा, भाग्य में अगर कुछ गलत भी होने वाला है तो आपके कर्म जो हैं उसे थोड़ा कम कर देंगे, आपके साथ गलत नहीं होगा। क्या वाकई इस बात में सच्चाई है? देखिए अनु जी, इसमें भी बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूजन बनी हुई है लोगों को यह समझ नहीं आ पाता है कि अभी वह बात कौन से कर्मास की कर रहे हैं। जी। देखिए हमारे जो कर्मास होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा। एक होते हैं हमारे संचित कर्म, एक हमारे जो प्रारब्ध हैं, और तीसरा हमारे क्रियामान कर्म। जी। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि वह पर्टिकुलर इंसान तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है या ऐसे बुरे काम करता है, तब भी उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। जी। वह बहुत ही ज़्यादा फल फूल रहा है, लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ देख रहा है। पर आप उसकी वो पोजीशन आज देख रहे हैं, आज की पोजीशन आप देख रहे हैं कि वह नेगेटिव तो है कहीं ना कहीं, पर वह राइज कर रहा है। वह राइज क्यों कर रहा है? वह राइज कर रहा है अपने संचित कर्मों के आधार पर। जो कर्म वह करके आया है, जो साथ में वह अपने लेकर आया है, एक कहते हैं ना अपनी जमा पूंजी जो वह साथ लेकर आया है, उसके आधार पर आज भगवान उसको वह फल दे रहे हैं। लोग कहते हैं देखिए हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, वह आपके क्रियामान कर्म है। इसी क्रियामान जो करेंटली आप कर रहे हैं, संचित कर्मा जो आप लेकर आए हैं, जो पिछले जन्म में हमने पिछले जन्म से आप लेकर आ रहे हैं, और क्रियामान कर्म जो आज आप कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप आज के कर्म सुधारिए, जो कि आपको आगे जाने वाले समय में, अगले जन्म में, या कहते हैं बुढ़ापे के समय में, यह कर्माज ही आपको सपोर्ट करते हैं। यही कर्माज ही आपको दिखाते हैं कि बुढ़ापे में आपका जो बुढ़ापा है वह कष्ट से बीतेगा या सुख के साथ या आराम से अपने परिवार के साथ बीतेगा। तो देखिए यह एक बहुत ही लंबा चर्चा का विषय है, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि जो लोगों को मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जो भी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, नेता हैं, उनको बहुत लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया पर भी बहुत उल्टा सीधा नेगेटिव भी बोलते हैं। हाँ जी। कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वह भ्रष्टाचार कर रहे हैं या वह गलत कर रहे हैं। पर आप उनका आज का कर्म देख रहे हैं। आप सिर्फ सोच के देखिए कि कहीं ना कहीं तो वह अपने पिछले जन्मों में ऐसा कुछ ना कुछ करके आए हैं, वह संचित कर्मा साथ लेकर आए हैं कि जो आज वह पूरे देश को रूल कर रहे हैं। आज मोदी जी हमें नहीं जानते, पर हम मोदी जी को जानते हैं जी। आज हम और नेताओं को नहीं जानते, पर आज हम उनको जानते हैं, पर वह हमें नहीं जानते जी। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आज हम किसी को नेगेटिव तो 1 मिनट में बोल देते हैं, पर यह नहीं देखते हैं कि वह क्या साथ लेकर आया है। और जो कहते हैं ना कि अच्छा कर्म करें, अच्छा कर्म करने के लिए आपको क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि आज आप अपने जो करेंटली जो आप कर्मास कर रहे हैं उनको सुधारिए। जब आप उनको सुधारेंगे तो धीरे 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 ही सही, पर आपको फल ज़रूर मिलेगा। जैसे मैंने अंत समय की बात करी, जैसे मैंने अगले जन्म की बात करी। अब बहुत से लोग इस पर भी देखिए टिप्पणी करते हैं कि अगला जन्म किसने देखा है। बिल्कुल, मैं भी ये मानती हूँ कि किसने देखा है। तो हम ऐसा कोई बहुत अच्छा कर्म तो कर ही नहीं रहे कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। 84 लाख योनियों के बाद इंसान को एक मनुष्य का जन्म मिलता है, और यह कोई आसान और छोटी बात नहीं है। जब वो इतना अपनी लाइफ में, अपने एक जीवन में इतना अच्छा कर लेता है, उसके बाद कहीं जाके उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कुंडली में भी अगर मैं बर्थ चार्ट की भी बात करूं तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनने के बाद, बहुत सारे योग बनने के बाद तब एक स्थिति बनती है जब उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सो बेसिकली यह कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि जी हाँ, हमें आज अपने कर्मों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग महाकुंभ चाहते हैं स्नान करने के लिए, उन्हें लगता है कि स्नान कर लिया तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। क्या सच में ऐसा होता है कि महाकुंभ में स्नान करने से आपको मोक्ष प्राप्त होगा, चाहे आपने कैसे भी कर्म किए हों? अनु जी, आपने तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक ले लिया है। बिल्कुल। देखिए, मैं भी अभी हमारा जो कुंभ चल रहा है, हमने भी बहुत लोगों को बताया कि आप पर्टिकुलर तिथियों पे आप स्नान करें, पाप धुलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर देखिए फिर दोबारा मैं यहाँ पर क्रियामान कर्मों को लाना चाहूँगी। लोगों ने सोचा कि हम जाएं
जैसा कि इसके पीछे हमारी कहानी है कि जो हमारे मंथन से, कलश से जो जल की बूंदें गिरी, जी। तो वह अमृत स्नान में बदल गया, वहाँ का जल और ज़्यादा पवित्र हो गया। तो आप पर्टिकुलर तिथियों पे जब आप स्नान करते हैं तो आपके पाप धुल जाते हैं। जी। पर जो हमारे मन का पाप है, जो हमारे जो कर्माज हैं, उनका पाप कैसे धुल पाएगा? देखिए, जाना, स्नान करना, पूजा करना बहुत ही अच्छी बात है, ज़रूर करना चाहिए, मैं उसको मना नहीं करती हूँ। जी। पर आप वहाँ गए, आपने स्नान किया, आप वापस आ रहे हैं, आपके मन में तो हज़ारों थॉट्स चल रहे हैं कि अभी जाके भाई से प्रॉपर्टी का हिसाब करना है, पता नहीं पड़ोसी इतना राइज क्यों कर रहा है, आपके मन में उसके लिए जलन आ रही है, कहीं मेरी माँ बहन को भी पूरा हिस्सा ना दे दे। आप समझ रहे हैं? मैं आपको एक लेटेस्ट अभी का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी हमारे पास एक सर आए और उनकी माताजी साथ में आई, तो मैंने पूछा आप कैसे हैं? उन्होंने कहा बहुत अच्छे, और कुंभ का स्नान भी करके आए हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी। देखिए, ऐसे हम किसी की बात करना अच्छा नहीं लगता, पर एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। तो वो सर ने क्वेश्चन किया कि आप प्लीज़, ये मेरा बर्थ चार्ट है और ये मेरी वाइफ का बर्थ चार्ट है, तो प्लीज़ आप वो एक्सपेक्ट कर रही हैं अभी, और आप उनका थोड़ा सा देख के बताएं कि हमारी कुंडली में बच्चे का क्या योग बन रहा है, या पुत्र का योग बन रहा है, या पुत्री का योग बन रहा है। जी। देखिए, मैंने कहा यह तो मैं आपको बता तो इजीली दूंगी, यह कोई बड़ी बात नहीं है बताना, पर ये तो सब प्री डिसाइडेड है, यह तो गॉड ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको बेटा देना है या बेटी देनी है। जी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उनका दूसरा क्वेश्चन यह था, माता जी ने और वो सर ने एक साथ ये क्वेश्चन पूछा कि नहीं नहीं, अगर बेटी होगी तो हमें नहीं रखना है, हम नहीं रखना चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ डिसीज़न लेंगे और हम उसे अबॉर्ट कर देंगे। अब आप सिर्फ अनुजी मुझे यह बताइए कि यह जो कर्मा है यह कहाँ काउंट हो रहा है? यह जो कुंभ व स्नान करके आए हैं, यह कौन सा अच्छा कर्म है कि सिर्फ आप जेंडर के बेस पर आप बच्चे को अबॉर्ट करना चाहते हैं? क्या यह कर्मा, यह ऋण वो अपने अगले जन्म में लेकर नहीं आएंगे? क्या इस जन्म में इसका दुख, इसका कष्ट उन्हें झेलना नहीं होगा? देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के लोग मिलने आते हैं, तरह तरह के हम व्यूज़ जानते हैं। तो मैं कहती हूँ, देखिए, कुंभ में नहाना सिर्फ आपके पाप धोने के लिए काफ़ी नहीं है। जी। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ भी हैं, दुनिया के जिस भी कोने में हैं, सबसे पहले अपने मन को पवित्र करें, अपने कर्मास को अच्छा करें। आप कोशिश करें कि आप ऐसा थॉट भी ना लेकर आएं, किसी के लिए मन में लाया हुआ एक सिंगल नेगेटिव थॉट भी आपके खराब कर्मास में काउंट होता है।